नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के आपके गणित विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पेपर को मैंने पहले भी अपलोड कर दिया था, लेकिन आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके आए। तो बिल्कुल आप सभी को जो कमेंट है उनको मैंने पढ़ा और कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं दोबारा से इस पेपर को लेके आया हूं, और इस बार सारे प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिखे हैं। और इस पेपर की जो उत्तर कुंजी है वो तैयार करने में हमारे जो गणित के सर हैं अरविंद जी सर, उनका योगदान रहा है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास में 8 सर हैं जो कि आपके प्रत्येक विषय की तैयारी अलग अलग करवाएंगे। यानी विज्ञान के अलग हैं, तो गणित के अलग, सामाजिक विज्ञान, हिंदी के अलग हैं। इस तरह से सारे विषय के अलग अलग सर हैं और हम सभी मिलकर हैं आपके लिए पेपर तैयार करते हैं। पिछले बार भी हमने कक्षा 8 की अच्छे से अच्छे तैयारी करवाई थी, और हमारे द्वारा जो पढ़े हुए विद्यार्थी हैं वो काफ़ी अच्छे अंकों के साथ में पिछली बार बोर्ड में पास हुए थे। तो इस बार भी हम आपको बिल्कुल भरोसा दिलाते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करवाएंगे। अभी आपके बोर्ड की परीक्षा में थोड़ा सा समय है, और जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी तो सारे विषय के पेपर हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों वाले पेपर हैं वही लेकर हम आएंगे और आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे। विद्यार्थियों, आपको सारे विषय के पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। गूगल आपके फ़ोन में होगा, वहाँ पे जाने के बाद में आपको सर्च करना है uday.study.com। आप जैसे uday.study.com सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे क्लास 6 टू 10th वाला जो ऑप्शन मिलेगा वो उसके ऊपर आपको क्लिक करके आप अंदर जाके आराम से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है, तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर द 13 होता है। अगला प्रश्न है, संख्या 9 की घन संख्या होगी, तो संख्या 9 की जो घन संख्या है वो 729 होगी, तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है, तो साथियों इसका सही आंसर है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये आपके साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा? तो आपको क्या करना है, 240 में आपको है वो 5 का भाग दे देना है, ठीक ना। जैसे आप 5 का भाग देंगे तो इसका सही उत्तर आपके सामने निकल के आएगा 48 रुपये। 1 किलोग्राम शक्कर के कितने हो जाएंगे? 48 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय व्यंजक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 5x प्लस 2x। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। चतुर्भुज के सभी अंत कोणों के मापों का योग होता है, तो होता है 360 डिग्री। कितना होता है विद्यार्थियों? 360 डिग्री होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस बार आपके जो अवसद वाले प्रश्न है विद्यार्थियों 6 आएंगे आपके बोर्ड की परीक्षा में। आपको अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर हैं अपने पेपर के अंदर ही लिखने पड़ेंगे, और फिर वो पेपर है वो आपको वापस जमा करवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा, आप जैसे इसे हल करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 5। क्या होगा? 5 होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 8। व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल होगा, तो इसका सही आंसर होगा, आप जैसे आप हल करेंगे, जैसे -4q इंटू 7pq बराबर 28pq स्क्वायर, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। किसी समबाहुभुज के एक बहिकोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो उसकी 8 भुजाएं होगी। कितनी होगी विद्यार्थियों? 8 भुजाएं होगी, तो भुजाओं का मान है वो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप हल करोगे तो यहाँ पे सर ने हल करके डायरेक्ट उत्तर ही लिख दिया। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ए और बी जो भुजा है उसकी जो मापन है वो है 9 सेंटीमीटर, और बी और सी है इसका कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसको आराम से आप हल कर सकते हैं। आपको सूत्र ये लेना है, आयत का परिमाप 2 इंटू
लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से लंबाई है वो आपकी 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो दो इनको इस तरह से आप रख के, तो इसका सही उत्तर वो आपका मिल जाएगा 32 सेंटीमीटर, आपका सही उत्तर आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए, दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है। जी का मतलब है हरा और लाल का मतलब है, आर का मतलब है लाल। तो यहाँ पे कुल लाल सेब है, यहाँ पे आप देखोगे 1 2 और 3 और 4, तो लाल सेब बराबर 4। कुल सेब कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल सेब कितनी है? 7 है। लाल सेब की प्रायिकता होगी 4/7। तो बिल्कुल ऐसे ही हल करना, इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए, खंड आपका रहेगा, इसके अंतर्गत 12 से 15 तक प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य पर उपयुक्त चिन्ह आपको लगाना है। सत्य के लिए सही का और असत्य के लिए गलत का, इस तरह से आप इसके ऊपर लगाना। जैसे कि संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, ये असत्य है। यहाँ पे देखो पी से 4 आया है, इसका मतलब पी से 2 4 से आता है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा देखिए, संख्या 15 28 75 9 से विभाज्य है, क्या ये सही है? तो ये भी गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है। आप इसको हल करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा देखिए, यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि 3 और 2 है वो 6 से भी विभाजित होती हैं। अगला देखिए, संख्या 6 प्लस एक्स 0.9 का गुणन है, यदि x का मान 2 है, तो ये सत्य है, असत्य है ये भी, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तब पता चलेगा। अगला देखिए, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए दो दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत के ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर, इस तरह से ये प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका देखिए डायग्राम भी बना दिया है, इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, ये आपका पार्श्व है, ये ऊपर है, इस तरह से आपको इनके उत्तर लिखने हैं। 14वां प्रश्न है, 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न मैंने पहली बार पेपर बना आपके लिए लेके आया था, तब भी मैंने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर किस तरह से होगा आप देख सकते हैं, ये है आपका इसका सही उत्तर। जैसे कि सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, तो यहाँ पे 20% हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे हल करना है, सर ने कर दिया है। फिर उसके बाद में देखिए 15वां प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुण धर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए आपका है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखिए AD बराबर BC, यहाँ पे AD है वो किससे बराबर है? BC से। जैसे कि ये आपका AD और ये BC, ये दोनों ही क्या है? बराबर है, तो यहाँ पे BC हो जाएगा। उसी तरह से कोण DCB, कोण DCB, तो कोण DCB ये, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? कोण BAD के, कोण आपका BA और D इसके बराबर होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे देख के अच्छे से उत्तर देना है। फिर उसके बाद में देखिए 16वां प्रश्न, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो 2304 भुजा स्क्वायर इसका होता है, तो 2304 यहाँ पे भुजा अंडर रूट 2304 भुजा, तो यहाँ पे भुजा कितनी हो जाएगी? 48 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आप हल करेंगे तो आराम से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए 17वां प्रश्न, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका मान ज्ञात करना है किसका? पहला ये है 3 डिग्री प्लस 4 डिग्री प्लस 5 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस माइनस घात इसकी हो जाएगी -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कोष्टक बंद -1, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी हल करना है आपको। फिर उसके बाद में परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इनके बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, किस तरह से करेंगे? देखिए इस तरह से हल करना है, इनको गुणा करके आपको सर ने अच्छे से समझा दिया होगा। तो यहाँ पे 19/30 20/30 21/30 और 22/30 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राम ने 10,000 रुपये में 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता है तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज है वो दोनों ही आपको ज्ञात करना है, और फिर इन दोनों को ज्ञात करने के बाद में जो आपका अंतर आएगा वो 100 रुपये का आएगा। कितने का आएगा? 100 रुपये का। इस तरह से आपको निकाल लेना है साथियों। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 15 है, तो x प्लस यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 15 बराबर 95। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे तो अच्छे से आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 55, ठीक है ना। एक संख्या है वो 40 है और दूसरी संख्या है वो कितनी है? 55 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 95 हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, माल से लदा एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक वही चाल से 5 घंटे चलेगा तो तय की गई दूरी कितनी होगी? तो वो तय 5 घंटे में कितना जाएगा? 168 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि उसने 25 मिनट में 14 किलोमीटर निकाले हैं। तो 1 घंटे में लगभग कितना? 28 और 30 किलोमीटर हो जाएगा, और इनको अपन हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 168 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बहुभुज ए बी सी डी ई एफ के विभिन्न भागों में बांटा गया है, आकृति को दर्शाया गया है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना विद्यार्थियों, इसका उत्तर बड़ा है इसलिए हमने नहीं लिखा है, अथवा में ऑप्शन आपके लिए मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो के, ये 4 ऐसे आएंगे प्रश्न, और 2 तो आपको हल करने ही पड़ेंगे, और प्रत्येक प्रश्न है विद्यार्थियों को आपके 3-3 नंबर का रहने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद करके जाइए, क्योंकि आपके ये प्रश्न है ये 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर कम नहीं होते विद्यार्थियों, 80 में से 6 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से इनके उत्तर आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद में चतुर्भुज का एक और आ रहा है। देखिए चतुर्भुज के लगातार 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपके बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही 2 प्रश्न आएंगे चतुर्भुज के, ठीक है ना। तो चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी है वो 4.5 सेंटीमीटर है, ए डी है वो 6 सेंटीमीटर है, कोण है वो 90 डिग्री का है, ए का कोण है वो 90 डिग्री का है, और बी का कोण है वो 105 डिग्री का है। तो ये बिल्कुल ईजी सा है, आराम से आप ये कर सकते हैं। और लास्ट में आपका प्रश्न आएगा, पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका के आलेख है वो बढ़ाना है। यानी आपको यहाँ पे आलेख बनाना, देखिए सर ने कितने अच्छे से यहाँ पे बना दिया। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। इस तरह से आपका ये दंड आरेख हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। तो साथियों ये था कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सारे पेपर डाउनलोड करने के लिए आप जाइए अभी मेरी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है, बस गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या करना है विद्यार्थियों? उदय स्टडी सर्च करना है। जैसे उदय स्टडी करेंगे पहले ही हमारी वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो खूब सारे ऐसे फोटो दिखेंगे, वहाँ पे क्लास 6 to 10th वाला यानी कक्षा 6 से 10 वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके अंदर आप जाओगे तो कक्षा 8 के सारे विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।